एक छोटे से कस्बे में राजू नाम का एक युवक रहता था। यह कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन अपनी सादगी, आपसी भाईचारे और पुराने तौर तरीकों के लिए जाना जाता था। कच्ची पक्की सड़कों के दोनों ओर छोटी छोटी दुकानें थीं। सुबह होते ही चाय की दुकानों से भाप उठने लगती और मंदिर की घंटियों के साथ दिन की शुरुआत होती। इसी कस्बे के एक कोने में रेलवे फाटक के पास राजू का छोटा सा ठेला लगता था। राजू बहुत गरीब था। उसके पास न तो पक्की दुकान थी, न कोई जमीन जायदाद और न ही ऐसा कोई अपना जो मुश्किल समय में उसका सहारा बन सके। उसके माता पिता बहुत पहले गुजर चुके थे। एक जर्जर सी झोपड़ी ही उसका घर थी, जिसमें एक टूटी चारपाई, मिट्टी का चूल्हा और कुछ बर्तन ही उसकी पूरी दुनिया थे। राजू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। अंधेरे में ही वह अपने दिन की तैयारी शुरू कर देता। कभी कभी ठंडी हवा में उसके हाथ कांपते, लेकिन वह बिना शिकायत किए आटा गूंथता, चूल्हे पर तवा चढ़ाता और पराठे सेकने लगता। पराठों की खुशबू जब हवा में फैलती तो उसे थोड़ी देर के लिए अपनी गरीबी भूल जाती। सुबह होते ही वह ठेले को सड़क किनारे लगा देता। स्कूल जाने वाले बच्चे, दफ्तर जाने वाले कर्मचारी और रिक्शा चलाने वाले उसके पहले ग्राहक होते। राजू मुस्कुराकर सबको पराठे देता, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपा दर्द शायद ही कोई समझ पाता। राजू मेहनती था। वह दिन भर खड़ा रहता, कभी धूप में, कभी बारिश में। पैरों में दर्द होता, पीठ टूटने लगती, लेकिन फिर भी उसकी कमाई बहुत कम थी। दिन के अंत में जो पैसे बचते, उनसे मुश्किल से घर का खर्च निकल पाता। कई बार तो ऐसा होता कि रात को उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। वह खाली पेट सो जाता और अपने पेट की आग को पानी पीकर बुझाने की कोशिश करता। धीरे धीरे यही गरीबी उसके मन में सवाल पैदा करने लगी। वह अक्सर खुद से पूछता, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? क्या मेहनत करने से ही सब कुछ मिल जाता है? वह कस्बे के अमीर लोगों को देखता, जिनके पास बड़ी दुकानें, मोटरसाइकिलें और अच्छे कपड़े थे। उन्हें देखकर उसके मन में एक टीस उठती। उसे लगता कि उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। यही सोच धीरे धीरे उसके दिल में लालच का बीज बोने लगी। लालच की शुरुआत एक दिन की बात है। शाम हो चुकी थी और राजू ठेला समेट रहा था। उस दिन कुछ पराठे बच गए थे। वे अब ताजे नहीं रहे थे, लेकिन पूरी तरह खराब भी नहीं दिख रहे थे। वह उन्हें देखकर सोच में पड़ गया। अगर मैं इन्हें फेंक दूंगा तो आज का सारा मुनाफा खत्म हो जाएगा, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन अगर कल फिर से बेच दूं तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। उसका ज़मीर उसे रोक रहा था। उसके अंदर की आवाज कह रही थी, राजू, ये गलत है। खराब खाना बेचने से लोगों की तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन दूसरी आवाज उससे ज्यादा तेज थी, तेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। आज नहीं तो कल किसी न किसी तरह पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे। आखिरकार लालच जीत गया। राजू ने उन बचे हुए पराठों को कपड़े में लपेट कर रख लिया। उसने खुद को समझाया कि बस एक बार ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। अगले दिन सुबह उसने वही पुराने पराठे गर्म किए और उन्हें ताजे पराठों के साथ मिलाकर बेचने का फैसला कर लिया। उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन उसने उसे दबा दिया। लोगों की तबीयत खराब सुबह होते ही लोग रोज की तरह राजू के ठेले पर आने लगे। राजू मुस्कुरा मुस्कुरा कर पराठे बेच रहा था। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, लेकिन दिल के अंदर डर छुपा हुआ था। कुछ देर बाद एक आदमी ने पराठा खाते हुए कहा, राजू, आज पराठे का स्वाद कुछ अलग सा लग रहा है। राजू घबरा गया, लेकिन उसने झूठ बोलते हुए कहा, अरे नहीं भैया, सब ताजा हैं, शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी। आदमी चुप हो गया और चला गया। राजू ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि शायद किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन दोपहर होते होते हालात बिगड़ने लगे। कस्बे में खबर फैलने लगी कि कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। एक बच्चे को तेज मरोड़ उठी, एक बुजुर्ग को उल्टियां होने लगी, कुछ और लोगों को चक्कर आने लगे। धीरे धीरे सबको समझ में आने लगा कि सभी ने सुबह राजू के ठेले से पराठे खाए थे। लोगों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। लगता है राजू ने खराब खाना बेचा है। गरीबी में आदमी कुछ भी कर सकता है। राजू को जब यह सब पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सच्चाई सामने आती है। शाम होते होते कस्बे के कुछ लोग इकट्ठा होकर राजू के ठेले के पास आए। उनके चेहरे पर गुस्सा और निराशा साफ दिख रही थी। एक आदमी चिल्लाकर बोला, राजू, पैसे कमाने के लिए क्या तू हमारी जान से खेलेगा? राजू डर गया। उसके हाथ कांपने लगे। पहले तो उसने मना किया, नहीं भैया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन जब लोगों ने सबूत सामने रखे
और बीमार लोगों का नाम लिया तो राजू की आवाज टूट गई। वह चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय कस्बे के एक बुजुर्ग आगे आए। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द था। उन्होंने कहा, बेटा राजू, गरीबी कोई पाप नहीं है, लेकिन लालच में आकर गलत काम करना पाप है। ये शब्द राजू के दिल में तीर की तरह चुभ गए। पछतावा और माफी राजू को अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया। वह जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वह बोला। मैंने थोड़े पैसों के लिए आप सबकी सेहत से खेला। मुझे माफ कर दीजिए। कुछ लोग अभी भी नाराज थे, लेकिन कई लोगों का दिल पिघल गया। एक आदमी बोला, माफी तभी मिलेगी जब तू वादा करेगा कि आगे से कभी खराब खाना नहीं बेचेगा। राजू ने हाथ जोड़कर सबके सामने वादा किया। बदलाव की शुरुआत अगले दिन राजू ने सारे पुराने पराठे फेंक दिए। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसका मन हल्का हो गया। अब उसने ठान लिया था कि चाहे जे